मामी, अपने घर में आने के लिए ना किसी को इजाजत की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, तुम्हारा अपना घर है। चलो मामू, मैं अपना बैग रख के आती हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये कब तक यहाँ रहेगी? तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाहते? तो मैंने क्या किया है फिर इस घर में? इतना अरसा मैंने इस घर की खिदमत की है, सबकी खिदमत की है, और जाते जाते पापा ने इसे भी हिस्सेदार बना दिया। बहन थी वो, मेरी पापा की बेटी थी, जिन्हें तुमने इस घर से निकाल दिया था, और पापा ने अपनी जिंदगी में विल तब्दील कर दी। और ये जो तुम कह रही हो ना कि मैंने ख्याल रखा है इस घर का, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम जाना चाहती हो तो पूरा दरवाजा। ये मेरी बेटी का भी घर है और मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मामू, मैंने बैग अपना लाउंज में ही रख दिया है। वो मेरा कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो मैं क्या नाना जान के कमरे में रह लूं? बेटा वहां तो अभी मैं रह रहा हूँ। तो फिर मैं आपके कमरे में रह लेती हूँ। क्या बकवास है? हाँ, मैं हूं। आप दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हैं? नहीं, मुझे पापा की याद आती है तो मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, अब तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई, जहां से आई हो वहीं जाओ ना। मैं यहीं से ही गई थी मामी, और गई नहीं थी, आपने निकाला था। दोबारा आ गई हूँ मैं। अदी, तुम देख रही हो ये किस तरह से बात कर रही है? कुछ कहोगे नहीं इसे? मुझसे ज्यादा ये घर रहा का है। वो जिस कमरे में अपनी मर्जी से रहना चाहेगी रहेगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बतूल के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मामी, मुझे पता है, डर लगता था कि मैं सबको खो दूंगी। आपने वो डर दूर कर दिया। थैंक यू। मैं बतूल के कमरे में रह लेती हूँ। अपनी बेटी को तो बर्दाश्त कर लेंगी ना आप, है ना? तुम्हारा सामान स्टोर रूम में है, कल निकाल दूंगी। ठीक है, तब तक एक दिन अपनी बेटी से गुजारा करें। चलो मामू। ओके बेटा। और रहा तुम, देख के खुशी तो नहीं हुई होगी तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट अच्छा है तुम खुद ही यहाँ आ गई। बस बताने आई थी कि तुम्हारे कमरे में रहूंगी मैं। तुम्हारी माँ ने मेरा कमरा खाली कर दिया। ये तो अच्छी बात है। मामा की तरफ से सॉरी। तुम्हारी अभी भी आदत नहीं गई अपनी माँ की तरफ से सॉरी करने की? याद रखना बतूल, माफी का सहारा आप हमेशा नहीं ले सकते। हेलो अरमान, कहाँ हो तुम? अच्छा चलो, सही है सही है, तुम आ जाना मुझसे मिलने। मैं तुम्हारा फेवरेट कलर पहनूंगी। हाँ, वही वाला जो तुमने दिलाया था। हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालात ने मजबूर कर दिया बीबी जी। हालात ने मजबूर कर दिया? तुम जैसे लोगों से तो हालात भी तंग होते हैं, और तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था ना? जी, बहुत मारा, फिर भी मैंने आपका नाम नहीं लिया। और तुम जैसे मेरा नाम लेते तो मुझे कोई फर्क पड़ता? ये सब कह के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं बीबी जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बस खालदा छोड़ गई मुझे, ना घर रहा ना सहारा। मुझे तो बस काम चाहिए बीबी जी, वरना मैं सड़कों पे मार दिया जाऊंगा। वक्त फिर से मजबूर कर रहा है उस फैसले के लिए जो पहले नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। ठीक है, आज से तुम अपने आप को काम पे समझो। जो काम मैं कहूंगी उसे सबसे पहले करना होगा। शुक्रिया बीबी जी, जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया,
कम से कम आपने एक मौका तो दिया। आखिरी मौका है, ये बात याद रखना। ऊपर स्टोर रूम में जाओ, कुछ सामान रखा है, बाहर निकालो उसे। बाद में बताऊंगी उसका क्या करना। जी बीबी। राहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ 2 मिनट रुको, मैं करती हूँ तुमसे बात। क्यों? अब बात करने का भी वक्त नहीं है। नहीं बतूल, आर यू रेडी? अरे बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, नाइस चॉइस। थैंक यू, तुम्हारा टेस्ट बहुत जल्दी बदल गया। टेस्ट नहीं, चॉइस कहते हैं इसे। और अरमान की चॉइस तो हमेशा से बहुत अच्छी थी। और चॉइस भी तो वही करनी चाहिए हमेशा जो दिल को सुकून दे। सुकून दे या टेंशन? जो भी कहो, बट दिस इज अ फैक्ट। कुछ लोग जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सुकून की तरह आ जाते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में अरमान आ गया। बिल्कुल, और इंसान को उसकी असल वैल्यू तभी पता लगती है ना जब उसे कोई और अप्रिशिएट करता है। तुम्हारी पसंद इतनी जल्दी बदल गई? मेरी वैल्यू ये है? छोड़ना इन बातों को, देर हो रही है। हाँ, और तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसी और के निकाह में हो। कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारा निकाह भी तो उसी से हो रहा है ना। बतूल छोड़ो ना, कैसी बातें कर रही हो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और हाँ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, आदत डाल लो। मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने। बुराहट हुई होगी। इस दुआ करो से ये सब महसूस हो जाए और वो रुक जाए। पता है, सिर्फ उनका दुख एक तरफ, लेकिन जो कुछ भी मामा ने किया है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उस दुख ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनका सामना कैसे करूं।